मैं तो मांग करता हूं कि चपरासी से लेकर पदाधिकारी और पंचायत के प्रतिनिधि से लेकर के सांसद तक सभी को नियम कानून बन जाए कि इनका बाल बच्चा जो है सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा। देखिए कि यहाँ सरकारी विद्यालय का कैसे रुतबा बदल जाता है। सरकारी स्कूल पर इस तरह का मतलब जो बयान आया है वो स्वागत योग्य है। अगर सरकारी स्कूल को अगर हम बेहतर करें तो उसमें पढ़ने में क्या हर्ज है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़। मेरा नाम अभिषेक है। आईएएस के पाठक पर बोलते बोलते आरजेडी और बीजेपी एक साथ आ गई है और एक साथ एक बड़ी मांग कर दी है सीएम नीतीश कुमार से कि बिहार में कानून बने, ऐसा कानून बने कि सरकारी स्कूल में वार्ड मेंबर से लेकर सांसद और विधायक तक का बेटा सरकारी स्कूल में ही पढ़े। ऐसा नियम बने कि चपरासी से लेकर कलेक्टर यानी डीएम तक का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़े। इसको लेकर कानून बनाने की मांग की गई है। क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी विधायक मुन्ना यादव और बीजेपी सांसद अजय निषाद, पहले आप वो सुनिए। कि छुट्टियां रद्द कर देना, क्यों भाई, क्यों छुट्टी रद्द हो जाएगा? जो परंपरा है, जो छुट्टियां मिलती रही है वो छुट्टियां है। ऐसे भी जब टीचर लोग जब विशेष परिस्थिति होता है तो संडे के दिन भी काम करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि नहीं काम करते हैं लोग। कोई अगर सरकार का वैसा काम हो जाता तो संडे के रोज भी काम करते। तो ये छुट्टी उट्टी रद्द करने वाला काम ये पाठक जी का ये निरर्थक है, ये अच्छी बात नहीं है। ये तो हिटलरशाही है कि आप सारा सिस्टम का चाहिए कि छुट्टी बंद कर दीजिए। आपको किसी को कहिए कि हाँ आप घरे ना जाइए, स्कूले में रहिए, फिर आदेश को वापस लेना पड़ा। सरकार की फजीहत। ये सरकार की सही बात है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ कि नहीं, जो छुट्टियां हैं वो रहेगी, ये अच्छी बात है। ऐसा फरमान जो है मैं तो आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि इस टाइप के फरमान से पाठक जी को कहिए वंचित रहने के लिए। अच्छा, बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि पाठक जी के कारण बदनामी हो रही है, फजीहत हो रही है, तो पाठक जी को हटा देना चाहिए। देखिए, शिक्षा विभाग से हटाए, सुशील मोदी कह रहे हैं। हम हटाने या रखने के लिए निर्णय देने वाले तो हम नहीं होते हैं। हमारा तो निर्णय हो सकता है कि हाँ आप अच्छा काम कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो गलत है। अब हटाना रखना ये तो विभाग के लोग जानेंगे, चाहे मुख्यमंत्री जी का डिप्टी सीएम है तेजस्वी जी, उनके अंडर का बात है। तो जो अच्छा काम कर रहा था मैं कहा कि अच्छा किया है। बच्चों की पढ़ाई हो, गरीब के बच्चे पढ़ेंगे। सरकारी स्कूल में कौन बच्चा पढ़ता है? एक बिहार में सर्वे करा लीजिए, मैं पूरे देश की बात नहीं करता, बिहार में आप सर्वे करा लीजिए, कितने चपरासी का बाल बच्चा जो है सरकारी स्कूल में पढ़ता है। मैं तो कहता हूँ ये कानून बन जाए कि चपरासी से लेके पदाधिकारी और तमाम नेताओं के बाल बच्चा जो है सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे। बिहार में कानून, हाँ कानून बनना चाहिए कि सभी राजनेताओं, चाहे कोई भी नेता हो, जनप्रतिनिधि, जितने जनप्रतिनिधि हैं वार्ड से लेकर के और सांसद तक और चपरासी से लेकर पदाधिकारी तक, सब अपने बाल बच्चा को पढ़ावे सरकारी विद्यालय में। देखिए सरकारी विद्यालय का स्थिति कैसे सुधर जाता है। आप सर्वे करा लीजिए, 5% भी चपरासी का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। कोई अगर एडमिशनों करा लिए हुए है तो पढ़ाता दूसरे जगह है, कोचिंग वोचिंग में रखे हुए हैं। सुधारने से नहीं होगा। देखिए, सुधारने से थोड़ा व्यवस्था सुधार दीजिएगा। अब जहाँ मुन्ना यादव का बेटा स्कूल में पढ़ेगा, हम अपने गांव में अगर हम अपने बेटा का एडमिशन करा दें तो टीचर में तो ज़्यादा भय ना होगा कि नहीं मुन्ना यादव का बेटा है। कोई कलेक्टर का बेटा किसी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो उसको डर होगा ना कि डीएम साहब का बेटा है, ये भय अलग होगा। तब शिक्षा में सुधार होगी। अभी पाठक जी व्यवस्था में सुधार कर रहे हैं, उसमें शिक्षा में सुधार हो जाएगी। मांग कर दिया। बिल्कुल, मैं तो मांग करता हूँ कि चपरासी से लेकर पदाधिकारी और पंचायत के प्रतिनिधि से लेकर के सांसद तक सभी को नियम कानून बन जाए कि इनका बाल बच्चा जो है सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा। देखिए कि यहाँ सरकारी विद्यालय का कैसे रुतबा बदल जाता है। नहीं, ये तो होना चाहिए। सरकार को आप पीछे से भी आप देखेंगे, आज़ादी के पहले या आज़ादी के बाद में भी, तो जितने भी बड़े लोग हुए, चाहे राजेंद्र प्रसाद जी हैं, चाहे अब्दुल कलाम जी हैं, सभी लोग सरकारी स्कूल में ही पढ़ के इतने आगे बढ़े और शिक्षित हुए और होनहार हुए। तो कहीं से भी सरकारी स्कूल पर इस तरह का मतलब जो बयान आया है वो स्वागत योग्य है। अगर सरकारी स्कूल को अगर हम बेहतर करें तो उसमें पढ़ने में क्या हर्ज है। अभी आप चले जाइए, कानून बनना चाहिए। अभी भी आप चले जाइए गांव कस्बे में, अभी जो आंगनबाड़ी जो बना है, सरकार का जो कंसेप्ट आया है, वो कोई भी प्ले स्कूल से कम नहीं है। तो सरकार अगर तय कर ले और सरकार एक मिशन के मूड में काम करे
तो कोई बड़ी बात नहीं है। जितने भी बहुत सारे यहाँ पर सरकारी स्कूल है, जिस तरह से जिला स्कूल में हम पढ़े थे, उस स्कूल को ले लीजिए। उसको अगर केंद्र सरकार और बिहार सरकार मिल के एक पीपीपी मूड में अगर उसको सेंट्रल स्कूल के तर्ज पे, चाहे जवाहर नवोदय विद्यालय के तर्ज पे अगर उसको कॉलेज में उसको लेके शुरुआत करती है तो एक बहुत अच्छा शुरुआत हो जाएगा। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है आरजेडी एमएलए मुन्ना यादव ने, साथ ही साथ बीजेपी सांसद अजय निषाद ने उनका समर्थन किया है। तो आरजेडी और बीजेपी ने एक साथ सीएम नीतीश कुमार से मांग कर दी है कि बिहार में कानून बनना चाहिए, सरकारी स्कूलों में वार्ड से लेकर सांसद तक, विधायक तक का बेटा पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ चपरासी से लेकर डीएम यानी कि कलेक्टर तक का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, तभी शिक्षा में स्वास्थ्य सुधार होगा और बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो सकती है। डर भय होगा शिक्षकों में कि आरजेडी विधायक मुन्ना यादव का बेटा पढ़ेगा तो पढ़ाई होगी, कलेक्टर का बेटा जिस स्कूल में पढ़ेगा उस स्कूल में पढ़ाई होगी। जिस बयान का बीजेपी सांसद अजय निषाद ने स्वागत किया है और उन्होंने भी मांग कर दी है कि ऐसा कानून बनना चाहिए। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ।